नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में कर्मचारियों की ट्रांसफर पर लगी रोक हटी, सरकार ने तय किया पैमाना, इन मामलों में सीएम की अनुमति जरूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों को छोड़कर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। अब संबंधित मंत्री 31 मार्च 2026 तक सीमित दायरे में तबादले कर सकेंगे, लेकिन 2013 के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। मनमाने तबादलों पर रोक रहेगी और 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। तबादले कुल संख्या के 3% से अधिक नहीं होंगे। कर्मचारियों को यह सुविधा भी दी गई है कि वे अपने विभाग में सीधे तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिम परिवार पोर्टल से जुड़ेगा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का डेटा, सीएम ने दिए निर्देश। जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी 2026 तक हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। डेटा में प्राकृतिक खेती से संबंधित संपूर्ण विवरण का समावेश किया जाएगा। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक आधार डेटा तैयार कर उसकी मैपिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में इस पद्धति से खेती करने पर बल दिया ताकि किसान अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकें। हम प्राकृतिक खेती आधारित व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों से इस माह हमीरपुर में आयोजित होने वाले सम्मेलन में संवाद करेंगे। टिकाऊ होंगी हिमाचल की सड़कें, 10 साल तक खराब नहीं होंगी। 2 नई आधुनिक तकनीकों का होगा प्रयोग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 2 आधुनिक और प्रभावित तकनीकों सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मैकाडम और स्टेबलाइज्ड बेस लेयर तकनीक को परीक्षण के लिए चुना गया। शुरुआत में इन तकनीकों का प्रयोग सोगी महली सड़क पर किया जा रहा है। इस सोलन अग्निकांड सर्च ऑपरेशन में मलबे से मिले 8 घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर, भवन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। अर्की बाजार में हुए भीषण अग्निकांड में पुलिस ने भवन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। प्रारंभिक जांच में मलबे के नीचे से 8 एलपीजी घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर बरामद हुए में इसमें पाया गया कि भवन मालिक अपनी दुकान में अवैध सिलेंडर भी रखता था और इन्हें जरूरतमंदों को बेचता था। पुलिस ने बरामद सभी सिलेंडरों को बेकब्जे में ले लिया। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि भीषण अग्निकांड में भवन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीएम सुक्खू बोले, केंद्र सरकार से उठाएंगे न्यूजीलैंड सेब पर आयात शुल्क घटाने से नुकसान का मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न्यूजीलैंड से आयात किए जाने वाले सेब पर आयात शुल्क घटाने से बागवानों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह इस विषय के सकारात्मक समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएंगे। वह केंद्रीय वित्त मंत्री तथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से भेंट कर प्रदेश के बागवानों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह करेंगे। इस बैठक में बागवानों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, एचआरसी कर्मचारियों के पहचान पत्र किए जा रहे अपग्रेड। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरसी कर्मचारियों के लिए पहले से जो व्यवस्था चल रही है वही रहेगी। कर्मचारियों के लिए हिम बस कार्ड उनकी यात्रा से संबंधित नहीं है। कर्मचारियों के पहले भी पहचान पत्र कार्ड बनाए जाते थे, लेकिन उन कार्ड को नई तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। पुलिस कर्मचारियों के बनाए जा रहे हिम बस कार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन से बात कर अलग से जांच की जाएगी। उन्होंने यह बात सचिवालय में प्रेस वार्ता में कही। सीएम बोले, पंचायतों में 21 और 22 को एंटी चिट्टा ग्राम सभा, नशे में फंसे युवाओं के पुनर्वास पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी 2026 तक हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। डेटा में प्राकृतिक खेती से संबंधित संपूर्ण विवरण का समावेश किया जाएगा। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक आधार डेटा तैयार कर उसकी मैपिंग की जाएगी। रक्षा मंत्री से मिले हर्ष महाजन, सीमावर्ती व दुर्गम क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर बनाने की उठाई मांग। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश में सीमा क्षेत्र में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से बीआरओ से संबंधित सड़कों के निर्माण, मरम्मत एवं विस्तार कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान सांसद ने प्रदेश के सीमावर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों के आवागमन, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश से बर्फबारी के आसार, 19 स्थानों पर पारा 5 डिग्री से कम।
जिनाई पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। उधर राज्य के 19 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। इनमें से 2 स्थानों पर माइनस व 3 जगहों पर शून्य में से दर्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान बरठी, हमीरपुर, ऊना, मंडी, कांगड़ा व बिलासपुर में शीतलहर दर्ज की गई। वहीं पांवटा साहिब में मध्यम कोहरा छाया रहा। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। हाथ पांव में मेहंदी लगी हुई तो नहीं दे पाएंगे परीक्षा, जानिए क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 25,001 भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित छठवीं परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा प्रणाली में कई सख्त बदलाव किए गए हैं ताकि परीक्षा में नकल की किसी भी आशंका को पूरी तरह से रोका जा सके। नए दिशा निर्देशों के तहत अभ्यर्थियों के प्रकार प्रतिबंधित किसी अभ्यर्थी के हाथ या पैर पर मेहंदी पाई जाती है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के अनुसार मेहंदी के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन में बाधा आती है। चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देश एडमिट कार्ड के माध्यम से स्पष्ट रूप जारी कर दिए हैं। इस चिट्टा तस्करी में संलिप्त पुलिस कर्मियों की संपत्ति की होगी गहन जांच, सीएम सुक्कू ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के मामलों में संलिप्त पाए गए पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब कार्रवाई और सख्त होने जा रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद सरकार ने तय किया है कि ऐसे सभी पुलिस कर्मियों की संपत्ति और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की जाएगी। अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति का पता लगाने के लिए उनके बैंक खातों, निवेश और अन्य आर्थिक स्रोतों को खंगाला जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उन्होंने नशा तस्करी से कितना धन कमाया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बर्खास्तगी के बाद भी इन पुलिस कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अब स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों के बच्चों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। हिमाचल सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाले लाभों के दायरे का विस्तार किया। अधिसूचना के अनुसार अब स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों के बच्चों को भी WFF यानी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले लाभ सिर्फ बेटों के बच्चों तक सीमित था। अब संशोधन उच्चतम न्यायालय के 28 फरवरी 2024 के निर्णय के अनुपालन में किया गया। आश्रित की परिभाषा को विस्तृत करते हुए पत्नी, प्रत्यक्ष वंशज, विवाहिता बेटियां, पोती, विवाहित एवं अविवाहित पोते पोतियां यानी बेटियों की ओर से भी और अन्य ऐसे व्यक्ति शामिल किए गए जो स्वतंत्रता सेनानी पर पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर रहे हों। यह अधिसूचना 6 जनवरी से प्रभावी बन जाएगी। इस निर्णय से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों में समानता सुनिश्चित होगी और बेटियों के बच्चों को भी सरकारी योजनाओं व आरक्षण का लाभ मिलेगा। हिम चंडीगढ़ शहर में बसाने के विरोध में 2 पंचायतों के किसानों ने भरी हुंकार, बसंतपुर के लोग क्यों जता रहे हैं आपत्ति। हिमाचल सरकार द्वारा सोलन के बद्दी में सितरपुर के पास नया शहर हिम चंडीगढ़ बसाने का किसानों ने कड़ा विरोध किया। मलपुर और हरिपुर संडोली पंचायतों के किसानों ने बैठक कर अपनी जमीनें न देने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि यह फैसला उनकी आजीविका, कृषि भूमि और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने विधायक राम कुमार चौधरी से भी मुलाकात कर अपनी चिंताएं व्यक्त की, जिन्होंने हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। हिमाचल की सड़कों पर दौड़ेंगी विंटेज कारें, परिवहन विभाग ने बदला नियम, शादियों में पुराने आलीशान वाहनों का बन गया ट्रेंड। हिमाचल प्रदेश सरकार 50 साल पुरानी विंटेज और क्लासिक कारों के लिए नए पंजीकरण नियम बना रही है। परिवहन विभाग इन वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति देगा, जिनकी आरसी समाप्त हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की है। इससे गैराज में धूल फांक रही गाड़ियां फिर से सड़कों पर दौड़ सकेंगी और शादियों जैसे आयोजनों में इनकी बढ़ती मांग पूरी होगी। इस सैनिक स्कूल सुजानपुर के भवन में भड़की आग, तीसरी मंजिल पर अचानक उठने लगी लपटें और धुआं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित सैनिक स्कूल सुजानपुर के भवन में मंगलवार को आग लग गई। स्कूल की तीसरी मंजिल पर लपटें उठने के बाद प्रबंधन और प्रशासन तुरंत सक्रिय हुए। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में स्कूल भवन को नुकसान पहुंचा। आग लगने के कारणों की पुलिस और स्कूल प्रबंधन जांच कर रहे हैं। इस शासक न बने यूपी बिहार के IAS IPS, इनसे निपटने की जरूरत, बाहरी अफसरों को मंत्री की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाम अफसरशाही की तलवारें खींचती दिख रही है। एक महीने पहले 11 दिसंबर को हिमाचल की सुक्कू सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंच से अफसरों को चेतावनी दी थी। ठीक एक महीने बाद यही सुर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के भी हैं। दरअसल सोमवार को विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के अफसरों पर दिए बयान पर सहमति जताई और यूपी बिहार के अफसरों पर हिमाचल के हितों की अनदेखी
अनदेखी का आरोप लगा दिया। मंगलवार को विक्रमादित्य सिंह शिमला में मीडिया से रूबरू हुए तो इस पोस्ट को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने 10 मिनट में डिलीवरी उपलब्ध करने वाली सेवाओं को बंद करने का दिया निर्देश। जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने इन प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों से बात की और वे इस पर सहमत हो गए। मैं ब्लिंकिट ने सरकार को भरोसा दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह का कोई भी विज्ञापन नहीं देंगे। उम्मीद की जा रही कि दूसरे प्लेटफॉर्म भी ऐसा ही करेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस मुद्दे पर विकी कॉमर्स सेक्टर में सक्रिय कंपनियों से बात की थी। वे मात्र 10 मिनट में सामानों की डिलीवरी करने वाले ऐप्स को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई एजेंटों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि सरकार ने सभी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस तरह के ऐड हटाने के निर्देश दिए। इनमें ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो और स्विगी शामिल है। हिमाचल में उम्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई नीति में बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर नई और संशोधित नीति अधिसूचित कर दी है। नई नीति के तहत अब राज्य में उम्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर फैसला हिमाचल प्रदेश स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड यानी कि SRB करेगा। वह बोर्ड कैदियों की सजा की समीक्षा कर पात्र मामलों में समय पूर्व रिहाई की सिफारिश करेगा। मैं साथ ही राज्य सरकार ने सजा समीक्षा के लिए अस्थायी बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि गृह अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सचिव हाईकोर्ट द्वारा नामित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी में DGP द्वारा नामित IG रैंक का पुलिस अधिकारी, एक महिला सदस्य तथा DG या ADG यानी कि जेल सदस्य सचिव होंगे। में बोर्ड की बैठक के लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, 4 दिन तक बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल में करीब 3 महीने से चले आ रहे सूखे दौर के बीच मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने राहत की उम्मीद जगा दी है। विभाग के अनुसार 16 से 19 जनवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि 16 से 18 जनवरी के बीच विशेष रूप से ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश व हिमपात की संभावना है। जबकि 19 जनवरी को मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं। इस दौरान शिमला और मनाली जैसे प्रमुख हिल स्टेशनों में इस सर्दी के सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इससे पहले 14 और 15 जनवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन इन 2 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। मंगलवार को भी राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और सूखी ठंड का असर लगातार बढ़ता नजर आया। केंद्र सरकार ने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर के विस्तारीकरण को मंजूरी देकर हिमाचल को दी बड़ी सौगात। डॉक्टर सिकंदर। राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा डॉक्टर सिकंदर कुमार ने जारी प्रेस से बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने परमाणु में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर के विस्तारीकरण को मंजूरी देकर हिमाचल को एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि MSME सेंटर के विस्तारीकरण से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा व छोटे व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार लगातार MSME को बढ़ावा दे रही है, जिससे छोटे स्तर पर काम करने वाले कारोबारियों को अपने उत्पादों को बेचने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिमाचल के हितों एवं विकास के लिए दल बल की राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। सीएम सुक्खू ने 19 जनवरी को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक, जाने क्या अहम निर्णय ले सकती है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय शिमला में होने वाली इस बैठक में धर्मशाला में प्रस्तावित जीप लाइन बनाने व तारादेवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति के लिए लाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार 2 किलोमीटर लंबी जीप लाइन बनाने का प्रस्ताव एक कंपनी की ओर से आया है। इसी तरह तारादेवी शिमला रोपवे को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सिंगल टेंडर आया है। डर के मारे घर नहीं गए थे स्कूल से लापता हुए 2 बच्चे। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते रक्कड़ से सोमवार को लापता हुए दोनों बच्चे लड़का व लड़की मंगलवार की सुबह रक्कड़ में सुरक्षित मिल गए। मैं दोनों ही बच्चे रक्कड़ में एक कैफे में रात बिताने के बाद सुबह खुद ही निकल आए। इस दौरान ही उन्हें रात से ढूंढने के प्रयास में डटे एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया। बच्चों के बयान के तहत दोनों स्कूल न जाने और लोहड़ी मांगने के बाद अपने घर के आसपास कुत्तों से डरकर घर जाने की बजाय सड़क व स्कूल के पास ही एक कैफे दुकान में छिप गए थे। बुधवार को होगा आरोपित छात्राओं की अंतरिम जमानत पर फैसला।
धर्मशाला की छात्रा के मामले में कोर्ट द्वारा बुधवार को आरोपित छात्राओं की अंतरिम जमानत पर फैसला लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 4 आरोपी छात्राओं में से 2 ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी, जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त हो गई है। जबकि बुधवार को कोर्ट में ही पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी छात्राओं से की गई पूछताछ की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में मंगलवार को लोहड़ी के चलते पूछताछ नहीं की गई है। इस सुजानपुर में 15 जनवरी को सेना दिवस समारोह, राज्यपाल सहित ये बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। जे सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान 15 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य सेना दिवस समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इस समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल सहित देश की कई नामी हस्तियां 14 जनवरी की शाम को ही हमीरपुर पहुंच जाएगी। ट्रस्ट के संस्थापक और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। वहीं प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल का आधिकारिक टूर प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया है। मलबे में दफन 9 जिंदगियों के मिल रहे सिर्फ अवशेष, अब डीएनए टेस्ट से होगी पहचान। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में हुए भीषण अग्निकांड का मंजर बेहद भयावह और दर्दनाक हो गया है। मलबे में दफन हुई 9 जिंदगियों की तलाश में जुटे बचाव दल के हाथ अब शव नहीं बल्कि केवल अवशेष लग रहे हैं। हालात यह है कि इन अवशेषों की विजुअल पहचान करना नामुमकिन है। अब इनकी शिनाख्त FSL लैब में डीएनए टेस्ट के जरिए ही हो पाएगी। धौलाधर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को ई ओम प्रकाश खरवाल को बनाया अध्यक्ष। धौलाधर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक आवश्यक बैठक मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंगलवार को जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस पालमपुर में संपन्न हुई। बैठक में ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा वार्षिक गतिविधियों से संबंधित कैलेंडर का विमोचन किया गया। बैठक के दौरान ट्रस्ट की नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए ठाकुर रविंद्र सिंह रवि को मुख्य संरक्षक की भूमिका सौंपी गई। इस 16 जनवरी की रात बदल जाएगा बाबा भूतनाथ का स्वरूप, 2 क्विंटल मक्खन से होगा महासिंगार। ऐतिहासिक नगरी मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ मंदिर में सदियों पुरानी आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम एक बार फिर देखने को मिलेगा। 16 जनवरी तारा रात्रि से भगवान शिवलिंग स्वरूप पर देसी पहाड़ी गाय के शुद्ध मक्खन का लेप चढ़ाने की प्राचीन परंपरा शुरू होने जा रही है। इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शुद्ध मक्खन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का मौका, सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर होगी भर्ती, 25,000 तक मिलेगा वेतन। जिला बिलासपुर के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक शानदार अवसर सामने आया। जिला रोजगार कार्यालय ने इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 60 पदों को भरने के लिए कैंपस इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया। इन पदों पर 10वीं पास से लेकर स्नातक युवा आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पदों को भरने के लिए जिले में अलग अलग स्थानों पर इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। 16 जनवरी को श्री नैना देवी जी, 19 जनवरी को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर और 27 जनवरी उप रोजगार कार्यालय घुमारवी में 11 बजे से इंटरव्यू शुरू होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम घोषित, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए 10 उम्मीदवार चयनित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं रिसर्च विभाग के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि ऑर्थोपेडिक्स के पदों को भरने के लिए आयोजित सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। ये भर्तियां IGMC शिमला, डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए की जा रही है। आयोग ने परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दिए हैं। इस स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड, 18 को 100 कोई नोटिस जारी। चंबा जिले में नशीली और आदत बनाने वाली दवाओं के अवैध व्यापार और रिकॉर्ड में अनियमितता बरतने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा शिकंजा कसा है। विभाग की इस कार्रवाई से दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी कम असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला के आदेश पर डलहौजी स्थित एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जबकि जिले के 18 अन्य मेडिकल स्टोर्स को लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा डलहौजी स्थित एक मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान वहां एनडीपीएस और आदत बनाने वाली दवाओं के रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए विभाग ने स्टोर का दवा लाइसेंस 24 जनवरी 2026 तक के लिए निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उक्त विक्रेता को भविष्य में नारकोटिक और साइकोट्रोपिक दवाओं के भंडारण और बिक्री के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही सभी हिमाचल वासियों को मकर संक्रांति की मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।